नमस्कार एंड यू वाचिंग क्लैपटॉप, वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक लग्जरी एलिमेंट की, वो है वॉक इन वार्डरोब। हालांकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको वार्डरोब डिज़ाइन करने में भी काम में आएंगी, लेकिन पूरा फोकस रहेगा वॉक इन वार्डरोब के ऊपर, और वो भी लग्जरी सेगमेंट में। आज हर इंसान, हर प्लेटफॉर्म लग्जरी सेगमेंट की बात कर रहा है। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी प्रॉपर्टी को लग्जरी बनाती हैं? पर स्क्वायर फीट एरिया आपने कितना पैसा दिया है वो लग्जरी बनाता है, कितना स्पेस है वो उसको लग्जरी बनाता है, विंडो में से दिखने वाले व्यूज़ जो हैं वो उसको लग्जरी बनाते हैं। फिर इसके अलावा इंटरनल आपने कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए हैं, किस तरह का फैब्रिक यूज़ किया है, किस तरह की फ्लोरिंग है, मार्बल कितना है, ग्लास कितना है, मेटल है तो वो क्या ग्रेड का है, वॉलपेपर्स हैं तो वो किस तरह के हैं, आपकी जो लाइटिंग सिस्टम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपके स्पेस को लग्जरी बनाती हैं। आप कितना नीट एंड क्लीन रखते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करेंगे वॉक इन वार्डरोब की। बेसिकली स्टोरेज के लिए, क्लोथ स्टोरेज के लिए दो ऑप्शन होते हैं। एक वो जो आपके वॉल माउंटेड होते हैं, जो वॉल में लगे हुए, या डिटैचेबल। दूसरा सेगमेंट होता है वॉक इन वार्डरोब। जो स्पेसेस कम होते हैं उनमें अगर स्टोर साथ में लगा हुआ है तो उसको भी आप वॉक इन वार्डरोब में कन्वर्ट कर सकते हैं। वॉक इन वार्डरोब के कई सारे बेनिफिट हैं। आपको एक तो ऑर्गेनाइज्ड वे में एक जगह मिलती है जहाँ पे आप ऑन एन एवरेज काफ़ी सारा टाइम बचा के जल्दी प्रिपेयर हो सकते हैं। सही चीज़ें आपको राइट टाइम पे मिल जाती हैं, आपका शॉपिंग का टाइम बचता है, आप गलत चीज़ें शॉप नहीं करते। इस तरह से इट सेव्स लॉट ऑफ मनी एज वेल। इट ऑल्सो कीप्स इट वेरी क्लीन एंड क्लटर फ्री। सो आपका जो वार्डरोब है वो अच्छा दिखाई देता है, नीट एंड क्लीन। आपको पूरा वार्डरोब खाली करके क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा वॉक इन वार्डरोब में स्टोरेज होता है जो कि हिडन होता है, ये ज़रूर बनवाना चाहिए ताकि आपकी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं जैसे डायमंड ज्वेलरी या फिर परफ्यूम्स वो सेफ एंड सिक्योर्ड रहें। एक प्राइवेट एरिया देता है, इनकेस अगर आपके बेडरूम में कोई बैठा हुआ है तो शटर लगा के आप एक स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका खास ख्याल रखना है। वर्टिकल से लेकर फ्लोर तक सारा आप स्पेस इस्तेमाल करिए आपकी ज़रूरत के हिसाब से कि आप अपने क्लोथिंग्स को कैसे रखते हैं, उस हिसाब से आप अपने क्लॉसेट्स में डिज़ाइन करिए। आप हैंगर्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के हैंगर्स लगाएं। शर्ट की आपकी साइज़ क्या है उस हिसाब से इनका डिज़ाइन करें। अगर आप लेडी हैं और आप गाउन पहनते हैं तो अलग तरह के साइज़ होंगे, मैन हैं तो अलग तरह के होंगे। मिरर्स को बहुत सारा इस्तेमाल करना है ताकि आपको दूसरी जगह मिरर के लिए नहीं जाना है। प्रॉपर लाइटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो फिनिश है उसके ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपका फिनिश है बाकी के स्पेस के साथ डिज़ाइंड होना चाहिए। इस तरह की हैंड ड्रॉर्स होती हैं जो कंसील्ड प्रोडक्ट के लिए होती हैं, फॉर एग्जांपल योर इनरवेयर या फिर ज्वेलरी आइटम। वो चीज़ें जो आप कम यूज़ करते हैं वो आप ऊपर की तरफ रखते हैं, जिस तरह से आप अब देख रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे फीचर हैं जो वॉक इन वार्डरोब में काम आते हैं। ओपन इस तरह के जो कैबिनेट्स होते हैं या फिर ब्लॉक्स होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं ओपन चीज़ें रखने के, फॉर एग्जांपल टी शर्ट्स। इसके अलावा शूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। हालांकि लोग बहुत सारे इंडिया में शूज़ को वॉक इन वार्डरोब में नहीं लाते, लेकिन आप लग्जरी सेगमेंट की लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपके शूज़ रिलेटिवली क्लीन होते, तो आप अपने घर के अंदर भी उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। दैट्स हाउ आई लाइक इट। तो लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रेकमेंड दिस बट आई लाइक इट लाइक दिस। इस तरह से आप अपने शूज़ को भी रख सकते हैं। आपको पता होता है कि कौन से कपड़े के साथ कौन से शूज़ मैच होते हैं। अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप मेल हैं तो आपके पास काफ़ी सारे बेल्ट्स होंगे, आप उनको रख सकते हैं। रिस्ट वॉचेस हैं उनको रख सकते हैं। विंटर्स के क्लोथ्स आप एक साइड रख लें, समर्स के क्लोथ्स आप एक साइड रख लें। जब भी आप इस तरह के कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, याद रखें आप इनकी शर्ट के कलर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखाएं। आपको पता होगा कि डार्कर से लाइट की तरफ या लाइटर से डार्क की तरफ जो ऑर्गेनाइजर एक्सपर्ट होते हैं जो फॉरेन कंट्री में, वो आपके वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने आते हैं, वो उन चीज़ों का खास ख्याल रखते हैं। सेंसर बेस्ड लाइट सिस्टम का इस्तेमाल करें ताकि आप वार्डरोब में वॉक इन करें तो आपकी लाइट टर्न ऑन हो जाए। जिस तरह से आप शटर्स खोलते हैं तो वो ओपन हो जाए, तो उससे आपका काफ़ी सारा टाइम बचेगा। फ्लोरिंग का खास ख्याल रखें। ग्लेज का इस्तेमाल करें, ग्लास शटर्स का इस्तेमाल करें। नीचे के ड्रॉर्स का इस्तेमाल कम हो पाता है, इसलिए उसके लिए आपको झुकना पड़ता है। और साथ में आपको इस तरह के सॉफ्ट क्लोज का इस्तेमाल करना। ये लेदर फिनिश में बनते हैं, इसके अंदर भी कस्टमाइज ट्रे होती हैं, आप चाहें तो उनको ट्रेज को भी लगवा सकते हैं। जैसे जैसे आप फीचर्स को ऐड करेंगे वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की, आपकी वॉक इन वार्डरोब की न केवल यूटिलिटी बढ़ेगी, साथ में उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इस तरह के जो मिडल ऑफ द काउंटर जैसे आइलैंड किचन की तरह ये बनाए जाते हैं, स्पेशली फॉर मैन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप अपने टाइज, कफलिंग्स, कॉलर्स और पॉकेट स्क्वायर इन सब को रखते हैं ताकि कन्वीनियंट होता है। यू शुड हैव वन सोफ़ा एज वेल इफ़ यू हैव गॉट एम्पल ऑफ स्पेस अवेलेबल। दिस इज़ द वे यू मेक इट। अगर पूरा कर्कस है, ये अलग अलग स्क्वायर फीट में बनता है। 1800 रुपये स्क्वायर फीट एक वॉक इन वार्डरोब की कॉस्ट से स्टार्ट होगा, 3000 4000 तक जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। तो अगर आपको कोई प्राइस कोट कर रहा है तो रिमेंबर वो उसके प्रोडक्ट की वैल्यू, उसकी यूटिलिटी के हिसाब से आपको कोट कर रहा है। आप अपने एक डिज़ाइनर से, कंसल्टेंट से बात करें, वो आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से एक वॉक इन वार्डरोब को डिज़ाइन कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।